Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम लिस्ट के बारे में कुछ कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने लिस्ट के बारे में पढ़ना है वो होंगे उसके मज़ीद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो कि हैं हमारे पास डॉट डिलीट, फिर पॉप, रिमूव और उसके साथ साथ क्लियर। अब जैसे हमने जो फर्स्ट वाले हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे, हमने उसमें सीखा था कि कोई चीज़ अगर ऐड करनी हो, कोई भी हमारे पास इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, तो वो हम लिस्ट में कैसे करते हैं। तो इसी तरह आज जो हम करने जा रहे हैं वो होगा डिलीट, मतलब कि अगर कोई चीज़ निकालनी हो तो ये चारों फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट आर्गूमेंट लेते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये कैसे यूज़ में आते हैं एकदम हम पाई चार्म में करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें रैंडमली कोई इंटीजर्स वगैरह भी डाल लेते हैं ताकि हम इन पे एक्शन परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम जो चेक करने जा रहे होंगे वो होगा डेल, मतलब डिलीट। इसके लिए सिर्फ आपने लिखना है DEL, साथ इसके ब्रैकेट। ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, अगर आपने नहीं लगानी तो यहाँ पे आपको स्पेस देनी पड़ेगी। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। LST, साथ ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के अंदर नंबर। हम इसे 2 ही दे देते हैं और साथ प्रिंट कर लेते हैं। अब ये देखें इसने क्या काम किया कि इसने 2 रिमूव नहीं किया। डिलीट जो होता है, ये जो हमसे यहाँ पे चीज़ ले रहा है वो है इंडेक्स। यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 दिया है तो ये 2 वाले इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी होगी वो उसको रिमूव करेगा। तो इस लिस्ट में 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। तो इसने क्या काम किया कि जो इंडेक्स नंबर 2 पे था उसको डिलीट कर दिया। इसी तरह जो इसका एक और डिलीट का लिखने का फंक्शन होता है वो होता है DL स्पेस LST और फिर 2 या जो आप इंडेक्स से डिलीट करवाना चाहते हो। अब ये देखें, अब इसने फिर जो 2 इंडेक्स पे था उसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट को लिखने के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये एक ही चीज़ आपकी डिलीट करेगा, ज़्यादा चीज़ें ये डिलीट भी नहीं करता। उसके बाद जो हमारे पास एक और इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है वो है डॉट रिमूव। उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा LST, मतलब जो आपने नाम रखा है अपनी लिस्ट का, सॉर्ट डॉट और रिमूव। अब रिमूव में भी जो ये काम आपसे करता है, ये आपसे वैल्यू लेता है। अब ये देखिए मैंने इसको 2 कहा तो इसने 2 रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये इसने काम क्या किया कि अगर मैंने इसको 2 कहा, पहले नंबर पे जो इसके पास 2 आया है, यानी कि जो इसके पास 1 इंडेक्स पे 2 आया, सिर्फ उसने उसको रिमूव किया है। दूसरा जो 2 रिपीटेड 2 पड़ा था उसने उसको चेंज नहीं किया, उसको डिलीट नहीं किया। रिमूव ये काम करता है कि जो आप इसको वैल्यू देंगे वो ही रिमूव करता है और वो जो इसको फर्स्ट टाइम मिल जाती है बस उसको रिमूव करता है। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू दे देते हैं तो ये देखें, ये कहता है कि जो लिस्ट है रिमूव है वो सिर्फ एक आर्गुमेंट लेती है। मतलब कि अगर आप इसको 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब 2 वैल्यूज़ रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा, सिर्फ आप एक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी लिस्ट में से अगर इस वाले को रिमूव करना है 2 को, तो फिर वो आप लूप लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि फॉर लूप लगाएं या वाइल लूप लगाएं। और जो एक और हमारा इसके बाद फंक्शन आता है वो है डॉट पॉप का। और पॉप में भी हमारे पास जो हम यहाँ पे इसको पॉप में देंगे, जो जिस तरह के मैंने यहाँ पे 3 दिया है, तो ये भी डिलीट की तरह काम करता है। जो हमने इसको 3 दिया वो इसको एज अ इंडेक्स करेगा और 3 इंडेक्स पे 0 1 2 3। अब 3 पे 1 पड़ा हुआ था तो इसने क्या किया, वहाँ से 1 को रिमूव कर दिया। पॉप और DEL एक जैसे होते हैं, आपको आप इन दोनों में इंडेक्स पास करते हो और वो इंडेक्स पे फिर काम करता है। अगर हम इसमें भी अगर कोई 2 वैल्यू दे रहे हैं तो इस चीज़ में भी हमारे पास क्या होता है कि एरर आ जाता है। और वही एरर आता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट मोस्ट, मतलब ज़्यादातर ये सिर्फ एक आर्गुमेंट ले सकता है। तो आपने 2 दिए हैं तो आपका ये एरर आ सकता है। इसके बाद जो हमारे पास
फाइनल है वो होता है डॉट क्लियर का। अब क्लियर में अगर हम कोई इसे आर्गुमेंट देते हैं तो ये कहता है कि ये आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। तो आर्गुमेंट नहीं लेता तो ये क्लियर क्या काम करता है? क्लियर आपके पास ये काम करता है कि वो पूरी की पूरी लिस्ट को ख़त्म कर देता है। लिस्ट में कोई चीज़ भी पड़ी होगी उसको डिलीट कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। यह ज़्यादातर हमारे पास काम आती है कि अगर हमारे पास कोई हम वेरिएबल नया बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई इस तरह का हो, लिस्ट कोई हमने नई बनानी हो, लेकिन हमें शक हो कि हमने ऐसी लिस्ट पहले बनाई हुई है, तो उस वजह से फिर हम ये काम करते हैं कि हमारे पास क्लियर होता है ताकि हम उसको पहले क्लियर कर दें और हमारे पास बाद में ये भी ना हो, कोई शक भी ना रहे कि इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई थी या नहीं पड़ी हुई थी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में और भी देखेंगे कि किस तरह अपडेट वगैरह करते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस और भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।